प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों, पलना वालों निरखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आठ प्रकरण की है, मूल मिलावे की चार हवेलियां। अब बता रहे, इसको मैं थोड़ा पढ़ती हूँ पहले क्या लिखा है इसमें इंट्रोडक्शन में। इस प्रकरण में अखंड परम धाम की नूरी चेतन व सुगंधी से भरपूर अति कोमल भूमि का वर्णन किया गया। परम धाम की भूमि कैसी है? अति कोमल, सुगंधी से भरपूर, चेतनता से भरपूर। वहां के नूरमयी स्तंभों का मनोहारी वर्णन, वहां के नूरमयी स्तंभ कैसे हैं उसके वर्णन की बात की जा रही है। स्तंभों के दरमियान युगल स्वरूप राज श्यामा जी एवं सखियों की रूहों के साथ होने वाली प्रेममयी लीला विहार की झलक प्रस्तुत की गई। क्या क्या बातें हुई धामधनी के साथ जब हमें चौथी हवेली में लेकर के आए। पांचवी हवेली में चार चौरस हवेलियों के पश्चात राज्य के साथ बैठ करके हमने कैसे इश्करबत की बातें की ताकि ब्रह्म आत्माओं की सुरता परम धाम में लग सके। राज्य हमारे लिए वो काम बता रहे हैं, कर रहे हैं कि हमारे अंदर कैसे इश्क उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो। तभी तो छुपाई भी क्या कहते हैं, तुमको इश्क पुजावने करूं सो अब उपाय, प्रेम चिलाऊं पूर चिलाऊं प्रेम के जो याही मिठास। ये उस दिव्य परम धाम का वर्णन है जहां का ज्ञान आज दिन तक कोई भी नहीं पा सका। ये तो कारज कारण बना जो ब्रह्म सृष्टियां इस नश्वर जगत में अवतरित हुई। उन्हीं की कृपा से आज दुनिया के सामान्य जीवितात्म ज्ञान के द्वारा परम धाम की पहचान कर रहे हैं। कारज कारण, जब बीतक में आता है एक महाकारण, कारण का भी जो कारण है उसको कहते हैं महाकारण। कारज क्या है? कारण क्या बना दिया हमारा? कुछ सुंदर साथ बताइएगा, कारण क्या बना हमारा खेल आने में? सुंदर साथ जी आप बताइए, कारण क्या बना? हम ब्रह्म सृष्टि को खेल दिखाने के लिए। हाँ जी, जिगना और भी कारण बताइए, कारण क्या बना? हाँ जी श्रीनिवास जी, इश्कराबत हुआ, इश्कराबत जी का आंसर बिल्कुल ठीक। कारण क्या? तीन कारण है। जैसे मूल जो वाणी के अंदर है, वाणी में इसकी आवाज आ रही है।
हाँ जी, हाँ जी, आ रही। वाणी में इसके ना 3 कारण लिखे हैं। तो तीनों कारणों में एक तो सबसे अहम है, राजी महाराज जो है वो है, उनको बहुत लाड करती थी, बहुत ईश्वर प्रेम करती थी। तो राजी महाराज ने के दिल में ये आया कि मैं भी रूहों से बहुत ज्यादा लाड करूं। तो उन्होंने रूहों के को जो है लाड करने के लिए ही ये यहाँ पर ये खेल का एक निर्माण किया है। एक कारण तो ये है, और एक 2 कारणों में वो तो जग जाहिर है, एक तो साहिबी का और एक ईशक का। और वैसे इस जो रेती रमन के अंदर कुंज निकुंज के अंदर जो खेल हुआ था दौड़ने का, वो वहां से पियाजी ने इसको मतलब बनाया, मूल इसका वहां से पैदा किया कि वो जो है राजी को छू किया उन्होंने, और राजी ऐसे गिरे सब सखियां उनके ऊपर गिर गई। यहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई, इंद्रावती जी ने उनको पकड़ लिया। ये मूल 3 कारण पाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सुनीता जी आप भी बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ, ये सबसे पहले तो ये खेल का कारण सबसे पहले राज्य के दिल में उपजा कि मैं इन सखियों को अपनी साहिबी दिखाऊं, क्योंकि जब वो कुंजवन की रेती में ऊपर गिर जाती हैं तो वो ये नहीं सोचती कि राज्य हमारे आशिक है। हम लोग जो हैं वो उस साहिबी को उनके समझते नहीं थे, तो उन्होंने उसको दिखाने के लिए कि रूहें मेरे नहीं जानती हैं, इसलिए सबसे पहले उनके दिल में आया। तो उन्होंने उनके दिल से ये चीज हुई, तब वो अक्षर भगवान के दिल में आया, फिर उसके बाद रूहों के दिल में आया कि हमको खेल देखना है। इस तरह से खेल की कारण ये 3 है। और उनको इलम का भी सुख देना था ना हमको। इश्क का सुख तो परम धाम में देते थे, मगर इलम का हमको नहीं दे सकते। इलम का सुख माया में देते। हाँ जी, ठीक, सबने बहुत अच्छा बता दिया। नहीं तो इस ज्ञान की सुध तो अक्षरधाम को भी अक्षरधाम में जागृत अवस्था में नहीं थी। श्री राज्य की कृपा जी पर होती है, श्यामा जी पर होती है, श्यामा जी की कृपा मोमनों पर बरसती है। इस प्रकार ये तीनों एक ही स्वरूप हैं। परम धाम में कितने स्वरूप हैं वैसे देखा जाए? परम धाम में कितने स्वरूप हैं, कोई बताएगा? कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। आवाज नहीं आ रही? आ रही है दीदी 5 स्वरूप है, श्यामा जी, रूहें, राजी और अक्षरब्रह्म और महालक्ष्मी। प्रणाम जी। दीदी परम धाम में तो सिर्फ हम एक ही स्वरूप कहेंगे, राज्य सब कुछ है मार्फत में। मैंने हकीकत की बात की। अच्छा, हकीकत में 5। लीला तो 5 में होती है ना? ठीक है ना? ठीक है। दो बातें होती हैं, एक हकीकत का स्वरूप और एक मार्फत। मार्फत में सिर्फ राज्य है और हकीकत में तो राज्य, श्यामा जी, सखियां और महालक्ष्मी। हाँ जी, श्रीनिवास जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? लक्ष्मी जी और भगवान जी, लक्ष्मी जी और भगवान जी ये दोनों एक ही अंग, यही अंग श्री राज के, ये 5 अद्वैत एक संग। ये हाँ जी, हाँ जी, 5 चौपाई। 5 स्वरूप कहने को तो 5 ही कहेंगे ना। हाँ, लेकिन दुनिया तो 5 कैसे घटा देते हैं? दुनिया वाले कहते हैं 5 में 1 और 1 में 5। हम परम धाम में कहते हैं 1 में 5 और 5 में 1, मार्फत में 1 और हकीकत में 5। दुनिया वाले कैसे घटाते हैं, कुछ मालूम है आपको? 5 में 1 और 1 में 5। वो आप ही बताओ। कोई सुंदर साज बताएगा?
है कोई? नहीं सुंदर साहब जी? कोई? हाँ कुसुमन बताओ, कुसुम दीदी आप बताओ। प्रणाम दीदी। दीदी वो ऐसे घटाते हैं, महाविष्णु और शिव जी, कबीर जी, सनकादिक। नहीं ये तो हमें पता है ना 5 वासनाओं का। हाँ जी। दुनिया वाले ठीक है। ये हमारा जो 5 शरीर है ना, ये 5 शरीर, इस 5 तत्व के शरीर में एक, किसको मान लेते हैं? परमात्मा को, भगवान को। हाँ जी। हाँ, 5 तत्व के शरीर में। हाँ जी सुनीता जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ यही बोल रही थी मैं, 5 तत्व में ही घटाते हैं, मतलब कण कण में ही घटाते हैं ना परमात्मा को। तो 5 तत्व का जो शरीर बना है, इसी को स्थूल, सूक्ष्म कारण और महाकारण करके जैसे इसी में घटा देते हैं। ठीक है ना? इसी को शर भी कह देते हैं, अक्षर भी कह देते हैं, और अक्षरातीत भी कहते हैं। ये और तीन इससे कैसे पहले कह वाली देते भी जो, हाँ जी, इससे पहले वाली भी जो चौपाई आपने पूछी थी ना, साहेब आए इस जमी कारज करने तीन, सबका झगड़ा मेट कर या दुनिया या दीन। 3 जो कार्य करने आए हैं ना साहेब इस जमीन पर, उसकी चौपाई जो वो तो हकीकत बात में। ठीक है, देखा जाए वो तो एक चौपाई आती है ना, एक पाशाई अर्श की और वाहिदत का इश्क, ये दिखलामने रोहन को पहले दिल में लिया हक। एक पाशाई अर्श की, राज्य अपनी पाशाई दिखाने हैं, एक पाशाई अर्श की और परम धाम का इश्क दिखलाने के लिए यहाँ पर आए, क्योंकि परम धाम की आज की बात नहीं थी। ये उसी दिन, सिर्फ जिस दिन कुंजवन की रेती में हम गिरे, राजी गिरे, ऊपर श्यामा जी गिरे, सखियां गिरी, ये तो एक कारण था ही था, लेकिन ये कदीम से चला आ रहा था। कदीम से हम परम धाम में यही कहती थी कि इश्क हमारा बड़ा, इश्क हमारा बड़ा। राजी ने फिर अब सोच लिया कि अब तो मुझे इनको अपना इश्क दिखाना ही दिखाना है, अपनी साहिबी दिखानी ही दिखानी। लेकिन यहाँ पर शर ब्रह्मांड, अक्षर, अक्षर और अक्षरातीत तीनों बातें शरीर में घटा देती। ये मिटने वाला शरीर है, इसको क्या कहेंगे? ये शर है, और शर। इसके अंदर जीव जीव है ना, आत्मा। उसको अक्षर कहते हैं, और जो आदि नारायण है उसको अक्षरातीत कह करके तीनों ये घटा देते हैं, शर, अक्षर और अक्षरातीत। और 5, ये 5 तत्व का शरीर है, 5 तत्व कह देंगे, और इसमें परमात्मा का निवास है, इसलिए उसको एक में 5 कह देते, 5 में 1। लेकिन यहाँ पर परम धाम के अंदर 5 जो हैं हमारे, राजी, श्यामा जी, सखियां, अक्षरवाम और महालक्ष्मी, 5 में 1, यानी कि सिर्फ अक्षरातीत ही अक्षरातीत है। परम धाम में देखा जाए तो 1 है, और 1 में 5 की लीला, हकीकत और मार्फत की बात समझ क्लियर हो गए? हाँ जी। अब यहाँ पर कह रहे हैं जागृत बुद्धि, हुक्म, जोश, तारतम ज्ञान, श्यामा जी को की आत्मा, ये 5 शक्तियां मोमनों के बीच इकट्ठी हुई हैं। सबको एक पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की पहचान होगी, और ये ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। ये 5 शक्तियां जो हैं वास्तव में कहाँ इकट्ठी हैं? इंद्रावती जी की आत्मा, महामती जी के धाम में। अब चुपाई आ रही है, ए भूम अर्श अजीम की, कहाँ का वर्णन किया जा रहा है? परम धाम। ए भूम अर्श अजीम की, रस हीरा धात चेतन। यहाँ की जो धरती क्या है? रस, जहाँ शब्द आता है, रस का मतलब क्या है? रस, कोई सुंदर साथ बताएगा? रस का मतलब
अक्सर आएगा रस शब्द। रस का मतलब है आनंद, आनंद भरा हुआ है। हीरा धात चेतन, हीरा कहा गया है, हीरा धातु, लेकिन परम धाम में जो धातु, यहाँ के हीरा की बात नहीं है, परम धाम। हाँ जी, पूनम जी का जवाब बिल्कुल ठीक आ रहा था, लिखा मैंने आनंद। ठीक है, जहाँ के हीरा आदि कुछ भी है, हीरा है, कोई भी धातु है, चांदी है, नूर है, कंचन है, जो जैसे हम परम धाम के धातुओं का वर्णन करते हैं, तो ये 4 धातुओं का वर्णन होता है जब, तो ये क्या है, वहाँ की जवाहरात जो है ये चेतन है और आनंदमयी है, रसमयी है। यहाँ का हीरा हम पहनते हैं, कुछ समय पहनेंगे भी मान लो तो लगेगा चुभ रहा है, वह हम रात को उतार करके रख देते, लेकिन परम धाम की हर चीज जो है आनंदमयी है, चेतनता से भरपूर है, आनंद से भरपूर है। फिरते झरोखे गिर्द के, रंग महल के चारों तरफ किनारे, हर मंदिर की बाहरी दीवार पर सुंदर झरोखे। ये अब झरोखे की कहाँ की बात की गई है? बात तो मोर मिलावे की हो रही है, लेकिन झरोखों की बात यहाँ पर कहाँ की कर दी? हवेलियों की दीदी, तो बाहर मंदिर के झरोखे आए, झरोखों की बात हुई है। हर हवेलियों में झरोखे आए? कहाँ, अंदर की? नहीं, देखिए बाहर ही, अब यहाँ पर जो झरोखे हैं, जो मतलब 4 चौरस हवेलियां और 5वीं मान लीजिए गोल हवेली है, ये भी 4 हवेलियां हैं, तो इसमें झरोखे हैं क्या? झरोखों का वर्णन तो नहीं, दरवाजों के ऊपर झरोखों का वर्णन है नहीं है ना। जैसे कि हम दीपिका आप मानिक बताओ। मानिक महलों में झरोखे है ना, लेकिन हाँ जी। यहाँ पर जो आ रहा है ये बाहरी हार का बाहरी हार। बाहरी हार मंदिर के, ठीक है ना, हाँ क्योंकि जी। चौपाई मोह की 4 हवेलियों की बात की जा रही है यहाँ पर, लेकिन वर्णन कहाँ का आ रहा है? बाहरी बाहरी हार। बाहरी हार। 6000 जो हवेलियां हैं हमारी, मंदिर हैं, उनकी बात कर रहे हैं। शोभित है कायम वतन, इस तरह से अखंड हमारा परम धाम है, जिसकी शोभा कैसी है? नूरमयी शोभा। चुपाई क्लियर है? आगे की चुपाई करें। सब थंब दीवाल नूर की, वहां की सभी जो दीवारें हैं, थंब हैं, वो किसके हैं? नूरमयी। आपको सबको मालूम है नूरमयी का कितनी बार हम बोल चुके हैं। नूर के अंदर अक्सर गुण कितने हैं? नूर जो है उसमें क्या है? चेतनता है, सुगंधी है, आत्मीयता है, रोशनी है, प्रकाश है, छटा है, सौंदर्य से भरपूर है। गुण जो है 5 ही गुण हम नहीं मानेंगे, बेशुमार गुण है। कहने के लिए मेन 5 बातें हम कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो गुणों में एक एक गुण उसके अंदर भरा हुआ है। देखिए बात कर सकते हैं हम लोग, थंब है अगर, उनसे हम बात कर सकते हैं, सुगंधी हम ले सकते। और देखिए यहाँ पर हम सुगंधी कहाँ से लेते हैं? अगर यहाँ हम लेनी है सुगंधी कहाँ से लेते हैं? सिर्फ नासिका से लेते हैं ना, लेकिन परम धाम की एक एक इंद्री में पांचों इंद्री का गुण भरा हुआ। एक हमारी जो इंद्री है वो सुगंधी भी लेती है, देखती भी है, बात भी करती है, सुनती भी है, स्पर्श भी करती है। हर तरह का गुण एक एक इंद्री में भरा हुआ। सब थंब दीवाल नूर की, रस हीरे ज्योत अपार। वहां पर हीरे की जो ज्योत है आनंदमयी है और बेशुमार उसमें से रोशनी निकल रही है।
साम सामी किरना, हीरे के सामने हीरा, माणिक के सामने माणिक, गोमादि के सामने गोमतिक, लसनिया के सामने लसनिया। जितने भी जैसे भी हम लगे हुए हैं, सबकी किरणें आपस में लड़ाई करती है। लड़ाई करने का मतलब जहां बाहरी लड़ाई नहीं, यहाँ तो हम अपने सामने बैठ जाएं, हर कोई क्या कहेगा, मैं ठीक हूँ, मेरी बात ठीक है, और हम आपस में क्या करना शुरू करेंगे, अपनी विद्वता को सिद्ध करने के लिए लड़ना शुरू। लेकिन परम धाम की जो लड़ाई बात करें, लड़े, आपस में किरणें टकराती हैं, और जब किरणें टकराती हैं तो कितना आनंद आता है, कितना उसमें से प्रेम आता है, इश्क आता है। ऐसा लगता है बस इन किरणों को मैं देखती ही कि आत्म की नजर से देखती हूँ, तो आपस में कैसे जंग करती हैं। भजन में हम बोलते हैं, नूर नूर सो जंग करत मानो, शीतल उगे कोट सूर। ऐसे लगता है कि एक नहीं, कोटों करोड़ों सूर्य निकल आए हों और करोड़ों सूर्य की रोशनी उसमें समा जाती है। यहाँ पर तो वैसे देखा जाए तो एक सूर्य की रोशनी भी हमसे आजकल सहन नहीं हो पा रही, इतनी गर्मी है, पर उसमें अरबों खरबों चंद्रमाओं की शीतलता भी भरी हुई है, इतनी शीतलता भी है। करें झलकारों झलकार, झलकारें निकल रही है, नूरमय रोशनी, नूरमय किरणें जो हैं आपस में वहां से निकलती हुई दिखाई। जोलो रूह अल्लाह की, अल्लाह की रूह कौन सी है? अल्लाह की रूह सुंदर साहब जी कौन है? श्यामा जी। इसकी छुपाई कोई बताएगा? अल्लाह की रूह, राजी ने कहा मैं रूह की ऊपर बात की, हम तो सहूर ही करेंगे, थोड़ा सहूर है, कोई वो ज्ञान की बात तो है। मतलब कौन सी छुपाई दीदी? अल्लाह की रूह, अल्लाह की कुछ। नरेश जी आप बोलो। प्रणाम जी। एक तो दीदी ये पेज आप ना बीच में से एक छोड़ गए, नेक्स्ट बीच में से निकल गया। ओ सॉरी मेरे से एक पेज ज्यादा हो गया। ओके हाँ जी ठीक है जी। बहुत अच्छा, छोटे छोटे ये पेज है ना, निकल गए, कोई बात। वैसे चलिए बात कर लेते हैं। हाँ, वैसे तो अल्लाह की रूह श्यामा महाराज को कहा गया है। इसके ऊपर छुपाई बोले नहीं थे जी? हाँ राजन। हाँ जी बोलो दीदी, राज दीदी। राज दीदी अनम्यूट कर दिए, कैमरा भी ऑन कर लोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ जी राज दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही, हेडफोन या तो हटा लो, आपकी आवाज नहीं आ रही, पर अनम्यूट हुआ है आपका। हाँ नहीं राज दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही मोबाइल में, आप या तो मोबाइल से हेडफोन पिन निकाल दो। राज दीदी, सुदेश दीदी, अल्लाह की रूह, राज्य की रूह, अल्लाह जरूरी नहीं शब्द आए। चलिए आवाज नहीं उसकी आ रही, मैं छुपाई बोलती हूँ। हाँ जी रूह अपनी, रूह अल्लाह सुभाने भेजिए। एक धरती तुम माफक, देसी विद विद की निशानियां, पर तुम चीन ना सकोगे। मैं भेजूंगा तो रूह अपनी, किसको भेजा राजी ने? श्यामा जी को भेजा ना। मैं भेजूंगा रूह अपनी, देह धरती तुम माफक, वो भी तुम्हारा जैसे तन होगा, जैसा करके तन धरेगी। देसी विद विद की निशानियां, देव सदगुरु धनी देव चंद्र जी ने आकर के हमें पूरी निशानियां बताई, परम धाम की बातें, कैसे तुम ब्रिज में आए, कैसे रात में आए, कैसे जागने के बरमान में आए, उन्होंने पूरी निशानियां हमें बताई। देसी विद विद की निशान, पर तुम चीन ना सकोगे
पर फिर भी तुम मेरी पहचान नहीं कर पाओ। इसका मतलब ये कि राजी ने अपनी रूह को भेजा। पर ये छुपाई हमारी अभी तीसरी आ रही है। ए नूर जोत ज्वेरन की नाही नमूना कोई, कहे बिना मोमिन के दिल रोशन ना हो। क्या है? ए नूर जोत ज्योत, हीरे की जोत की बात करें, आपस में किरणें लड़ने की बात कर रहे हैं कि ये जहां वहां पर ज्वारातों की जो नूरमयी ज्योति है जो वहां से निकल रही है, इसका कोई दुनिया में मैं नमूना में बताना चाहूंगा, इसका कोई नमूना नहीं है, क्योंकि कोई उपमा ही नहीं लगती। सिर्फ रूहों को बताने के लिए, रूहों के दिल में वो शोभा आ जाए, तो इसके लिए उन्होंने कुछ वर्णन किया है। कहे बिना मोमिन की, पर कहते हैं मुझे वर्णन भी कर रहा है परम धाम का, वर्णन किए बिना दिल रोशन ना होए। परम धाम की रूहों का दिल में वो ज्ञान आ ही नहीं सकता, रूहों का दिल प्रकाशित नहीं हो सकता, अर्थात रूहों के दिल में वो शोभा नहीं आ सकती। अब कह रही है, जब देखिए बका ठौर को, जब परम धाम के उस अखंड ठिकाने को देखते हैं तो आवत नाही हिसाब, कोई हिसाब नहीं है, वो बेशुमार है, शब्दातीत है। सत ठोर का नमूना, सत ठोर का नमूना क्या है? परम धाम का, जो अखंड हमारा परम धाम है उसका नमूना जो क्या है? क्यों दीजिए जिमी बीच ख्वाब। इस झूठे संसार में अगर मैं सपनिक ब्रह्मांड के अंदर उसका वर्णन करना चाहूं तो उसका वर्णन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन चित्त, मन बुद्ध चित्त जो ख्वाब के, हमारा जो अंतःकरण है, मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, वो कहाँ के है? झूठी जिमी के है। तो पहुंचे नींद लो निदान, उसकी पहुंच कहाँ तक है? निराकार तक। नींद, नींद का मतलब निराकार। एक छुपाई है निराकार की छुपाई, मोह अज्ञान धर्मना कर्म कार और शुन, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। मोह है उसको कहते हैं, ये संसार क्या? मोह, अज्ञान, अज्ञानता का भरा, धर्म, धर्म, मोह ज्ञान धर्मना, कर्म, काल ले लो, शून्य ले लो, ये नाम सारे नींद के। नींद का ये ब्रह्मांड है, इसके लिए बहुत से नाम लिए गए हैं, इसलिए इसका नमूना जो है परम धाम को लगता नहीं। तो नेत नेत वेदों के, हाँ वेद की बात आ रही, नेत नेत वेदों के, वेदों ने इसको क्या कह दिया? नेति नेति, ना इति ना इति। बहुत से ऋषि मुनियों ने जब खोज करनी चाहिए पारब्रह्म की, सभी निराकार तक तो गए, निराकार तक जब गए तो आगे उनकी पहुंच नहीं बन पाई, आगे निराकार को पार करके कोई नहीं जा पाया। इसीलिए क्या पारब्रह्म है, लेकिन नाइति नाइति, ऐसा नहीं है। नेति का अर्थ होता है ऐसा नहीं, ऐसे नहीं। वेदों का सिर्फ यहाँ पर नहीं है कि वेदों में लिखा हुआ है, वेदों में कहीं भी नेति नेति शब्द नहीं आया, लेकिन उसके व्याख्यान जो ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, उनमें इनका वर्णन आ जाता है, और धर्म ग्रंथों में भी नेति नेति शब्द आता है। जैसे कि अक्सर हम रामायण में भी बोल देते हैं, नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद उपाधि अनूपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, तुझे जाते अंश ते नाना। रामायण में भी इसका आता है नेति नेति जही वेद निरूपा, वेदों में जिसे कह दिया, सभी धर्म ग्रंथों में भी ये बात कह दी गई कि वो परमात्मा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद नी उपाधि रूपा, उस पारब्रह्म को कौन सी उपाधि? निज आनंद में रहने वाले, अपने ही आनंद में रहने वाले, वो स्वयं ही आनंद स्वरूप है, नूर स्वरूप है, हर वो कैसा स्वरूप है उनका? आनंद का स्वरूप है। निजानंदनी उपाधि अनुपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना,
ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको क्या कहते हैं, ढूंढते हैं। शंभु विरंच विष्णु भगवाना, जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो कहते हैं हम उनके हुक्म से बनते और मिट जाते हैं। उपजे जाते अंश से नाना, जिनके एक हुक्म के रूप से, एक हुक्म से हम भी बनते और मिट जाते। इसलिए कह दिया, जो तो नेत नेत वेदों क्या हमको नहीं गम, हमें उस पारब्रह्म की पहचान नहीं है, हमारी भी पहुंच वहां तक नहीं बनती। पहुंच जो त्रैगुण की तो लग आत्म, जिसकी त्रैगुण की जहां तक पहुंच नहीं है तो वहां पर आत्म तो लग आत्म, अगर वो पहुंचते भी हैं तो कहाँ तक पहुंचते हैं, बात कहाँ तक करते हैं, आदि नारायण की, और आदि नारायण तक ये पहुंचते हैं। ये यही कहा गया, पहुंच तो त्रैगुण की तो लग आत्म, क्योंकि आत्म नारायण उनके अंदर, सबके अंदर जो जीव हैं कहाँ के हैं, आदि नारायण के ही जीव बने हुए। तभी उन्होंने कहा एक को हम बहुत है, मैं एक को बहुत हो जाऊं और उनसे सभी प्रतिबिंबित जीव बन गए। तीन की तन मात्रा के एक जो मूल जहान, तीनों के शब्द इन जिमी क्यों कर सके पहचान। तीन की तन मात्रा, और इनकी तन मात्राएं कौन सी हैं, 5 तन मात्राओं की बात की गई है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और इन्हीं से ही सारे संसार की उत्पत्ति हुई है। तीनों के शब्द इंजमी क्यों कर सके पहचान, झूठे संसार के जितने भी शब्द हैं वो उस परम धाम का, अखंड परम धाम का वर्णन नहीं कर सकते। तो खोज करके सब थके हार के हा बेचूं, एक कहनी तीन आगे की तो हुए ना बिना मोमिन। सबने खोज की, तो खोज करके सब थक गए, थक करके उन्होंने कह दिया कि वो परमात्मा क्या है, बेचूं। बेचूं का मतलब क्या है, निराकार है, जिसका कोई भी आकार नहीं है। उन्होंने निराकार शब्द कह दिया। एक कहनी तीन आगे, और इस संसार में मैंने उसका वर्णन करना है, तो होए ना बिना मोमिन। और इनकी पहचान, उनका वर्णन कौन कर सकते, सिर्फ परम धाम के मोमिन ही कर सकते हैं। और दुनिया वाले उस पारब्रह्म की शोभा का, श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकते, उस परम धाम का वर्णन नहीं कर सकते। दुनिया वाले तो वहीं तक की बात करेंगे जहां तक उनकी पहुंच गई है। तो तेता ही बोलिया, जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से ब्याह करी मत। आप मेहर वर्णन कौन करते हैं, मोमिनों के बिना कोई वर्णन नहीं करता। ऊपर की छुपाई में कहा है, हक की मेहर हादी पर। धनी की मेहर किसका, हादी किसे कहा गया है। हादी का मतलब होता है जो हमें हिदायत करे, जो हमें निर्देशन करे। और हक की हिदायत किसको मिली, श्यामा जी को। हुए हादी मेहर मोमिन, और ये मेहर मोमिनों के ऊपर होती है, श्यामा जी के ऊपर ही होती है। सब एक ही जात हैं और कोई दूसरी जात नहीं है, एक ही जात के हैं, अर्थात ये तीनों एक ही स्वरूप हैं। सोबत मोमिन करे रोशन, इसीलिए श्यामा जी की, सदगुरुदेव चंद्र जी की सोबत से ही परम धाम की आत्माएं जो हैं उस पारब्रह्म की शोभा का वर्णन करती। जागृत बुद्ध आए बिना, जब तक जागृत बुद्धि यहाँ पर इस संसार में नहीं आ जाती। जागृत बुद्धि कब आई, सुंदर साथ जी कौन बताएगा, जागृत बुद्धि कब आई इस संसार में, कोई छुपाई बताएगा इसके ऊपर। जागृत बुद्धि आए बिना, इससे पहले कौन सी बुद्धि, स्वप्न बुद्धि। जागृत बुद्धि जो मोहम्मद साहब लेके आए थे, मोहम्मद साहब जो ज्ञान लेके आए थे उससे जागृत बुद्धि का ज्ञान। विक्रम संवत 1678 ऐते दिन त्रिलोक में
भूति बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन। बिल्कुल 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 भाई, सभी सुंदर साथ को आके बहुत से हाथ खड़े हैं। बिल्कुल भाई, इससे पहले जागृत बुद्धि नहीं थी। एते दिन लोक में भूति बुद्ध सुपन सो बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन पूरी। ये जागृत बुद्धि, बिल्कुल ठीक बात कही। जो लोग हुए ना बुद्ध अवतार, जब तक कि यहाँ पर जागृत बुद्ध आए बिना जो लोग हुए ना बुद्ध अवतार, अवतार किसे कहा गया? यहाँ पर जागृत बुद्धि को अवतार कहा गया। जागृत बुद्धि ही अवतार है। हम वैसे शब्दों में कह देते हैं निष्कलंक बुद्ध अवतार, श्री विद्याविनाथ बुद्ध निष्कलंक अवतार कह देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो जागृत बुद्धि जो है उसको ही अवतार कहा गया, जागृत बुद्धि का अवतार। क्योंकि राज्य को कभी भी अवतारों की हम श्रेणी में नहीं ला सकते, उनको वो अवतार नहीं है। जागृत बुद्धि जो आई उनके अंदर, उसका अवतार कहा गया है। तभी उन्होंने कहा जागृत बुद्ध आए बिना जो लोग हुए ना बुद्ध अवतार, तो लो बका भौम को पहुंचे ना पर्वत विभाग। तब तक इस संसार के अंदर सारा संसार उस पारब्रह्म की पहचान नहीं कर सकता। पहुंचे ना पर्वत विभाग, उनकी पहुंच कैसे बन सकती है कि वो पारब्रह्म कौन है, हम कौन है, आए कहाँ से हैं, हमें जाना कहाँ है, उसका धाम क्या है, स्वरूप क्या है, लीला क्या है, उसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता। जो लोग अर्श अजीम से आवे न हक हुक्म, जब तक परम धाम से धाम धनी का हुक्म नहीं आ जाता। आवे न हक हुक्म, हक का हुक्म अलग, राज्य स्वयं जब तक नहीं आ जाते, तो लो अर्श अजीम में पहुंच न सके आत्म, तब तक उस परम धाम में आत्म पहुंच भी नहीं सकती। उस दिव्य परम धाम में कैसे पहुंच सकती है? जो जहां से आएगा वो वहीं की बात करेगा। परम धाम की आत्माएं परम धाम से आई, श्यामा जी आए, उन्होंने आकर के परम धाम की बातों को किया और परम धाम का, उस अखंड परम धाम का वर्णन करके कर दिया। जो लो जोश जबराइल, अब क्या है? जोश जबराइल, जबराइल जोश का फरिश्ता है। भेजे न हक सुभान, जब तक धाम धनी जोश के फरिश्ते को यहाँ नहीं भेजे, तो लो बका ठोर की, तब तक उस परम धाम का कर ना सके पहचान। कोई भी परम धाम की पहचान कर सकता नहीं है। जो लो ना लदूनी इलम, जब तक लदूनी इलम, वो तारतम वाणी का ज्ञान जहाँ नहीं आ जाता, कुंजी तारतम नूर, तारतम ज्ञान की कुंजी जो धनी श्री देवचंद्र जी लेकर के आए, आवे नहीं अस से परम धाम से नहीं आ जाते, तो लोग क्यों कर होवे जहूर। वहां का वर्णन, वहां की एक एक बात का वर्णन जो है, प्रकाश जो है, वाणी का प्रकाश कैसे इस संसार में हो जाता हो। जो लो रूह अल्लाह की उतर न आवे इत, अभी हमने इस पर छुपाई पर वर्णन किया था। जो लो रूह अल्लाह की रूह श्यामा जी उतर न आवे इत, इस संसार में उतर करके नहीं आती, तो लो मोमिन अर्श अजीम में क्यों कर उठे क्यामत। तो लो मोमिन अर्श अजीम में, क्यामत जब आएगी तो परम धाम के मोमिन अपने उस परम धाम में कैसे जागृत हो सकते हैं। सुंदर साथ जी, मुझे पता नहीं था, आप बता दीजिए कैसे छुपाइयों का आप करते हैं किरण जी। मैंने एक्चुअली सुना ही नहीं उनके मुख से, मैं छुपाइयों को पूरा पढ़ते जा रही हूँ, तो इसका तो वर्णन काफी है। दीदी ऐसा कुछ नहीं है, राजी महाराज जो करा रहे हैं ऐसा कुछ मतलब कोई डिसीजन नहीं, जो भी राज्य करा रहे हैं वर्णन, वो जरा अभी क्योंकि वर्णन ये चल रहा है तो पहले वो चितवन की तरह से कि जैसे थम्बों में चितवन करा देनी, चौरस मेले की वो चितवन, क्योंकि चितवन
अभी राजी जैसे करा रहे हैं, राजी का यही हुक्म है, उससे कोई दिक्कत नहीं। वही एक बात और छुपाई है रूह अल्लाह पे, अभी आप थोड़ी सी बोल रहे थे, वो किरंतन है बड़ा प्यारा। रूह अल्लाह, रूह अल्लाह मैं जब गा के बता सकता हूँ। रूह अल्लाह सुभानी भेजिया रूहे अपनी जान, प्यारे भेजी रूह अपनी, पियो प्यारे भेजी रूह अपनी, तुम क्यों ना करो पहचान, रूह अल्लाह सुभानी भेजिया। तो वो ये कि राजी महाराज ने अपने सबसे प्यारे श्यामा महारानी रूह अल्लाह को भेज दिया, फिर भी हम उसको नहीं कर पा रहे। रूह अल्लाह सुभाने मिलेगा तो पूरा कीर्तन सुनाऊंगा, अगर आप कभी होगा भी तो आप ये पांचों जब जमा हो गए, पांचों शक्तियां कौन कौन सी हैं, कोई बताएगा अपने आप? सुंदर साथ जी चुपाई के अनुसार पांचों शक्तियां महामती जी के धाम हृदय में आई, कौन सुनाएगा? प्रणाम जी। हाँ जी। श्री महामती जी का जोश, आत्म दोलन, हुक्म, बुद्ध, नूर, मूल बटन। हो गया। एक पांचों मेरे भाई महामत, वेद पहुंची अपनी सरत। पांचों शक्तियां वैसे चली, बहुत अच्छी छुपाई दीपिका जी, आपने बहुत अच्छी छुपाई बताई। छुपाई के हिसाब से गलत है, आप रिपीट करें। आप पांचों शक्तियों को वर्णन कीजिए, कौन कौन सी पांच शक्ति? किसी को बताना है कि आप बताना चाहते हो कि पांच शक्तियां हैं, तो कैसे बताएंगे? बड़ा सिंपल वे में बताएंगे आप। जी अभी इससे पहले पांचों चौपाइयों में एक एक शक्ति का बताया गया है। वो तो मैं भी समझ रही हूँ। आपको किसी को तो पांचों शक्तियों के बारे में कैसे सिंपल तरीके से आप कैसे बताएंगे? बहुत इजी वे में। तो महामती जी का हुक्म है जी। आत्म दोलन श्यामा महारानी, जागृत पुत्र। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, पांचों ठीक बता रहे हो। और बताइए। नूर दाम दनिका दिल, जोश, राज्य का जोश, जी जी, हाँ जी, ठीक बताइए। मैंने भी आपको, मैंने बस सिंपल में बता पूछा कि किसी को समझाना है आपको, तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। कोई बता रहा है? हाँ जी, हाथ आसान तरीके से नहीं जी, आप बताइए। मैं बताऊं आसान तरीके से? बहुत ही बताऊं आसान तरीके से? बोलू? आप बोल रहे हैं? प्रणाम जी। हाँ जी। अब राज जी श्यामा जी असराफिल, जबराइल और अक्षर भगवान। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आसान तरीके से। जैसे हम कहते हैं ना, सत चिद आनंद, एक तो ये हो गया। सत में हो गया अक्षर ब्रह्म, और चिद में राजीव राज खुद हो गए, और तीसरा श्यामा, और एक असराफिल और जागृत। ये पांच आसानी से याद है। बहुत आसानी से अपने बिल्कुल ठीक बताया। सीधा सा वर्णन करें। सच्चिदानंद, सत्य चित वर्णन, सत अक्षर ब्रह्म, चित स्वयं हुक्म का चूक आवेश, और आनंद ठीक है, असराफिल और जबराइल, जागृत बुद्धि। सिंपल तरीके से आपको किसी को समझाना हो तो यहाँ पर पांचों शक्तियों की आपको बात करके समझा सकते, ठीक है ना? बहुत तरीके से बहुत प्यारा समझा दिया आपने।
ये पांचों जब जमा हुए बीच गिरो मोमेन, तब शायद कायम कहीं सब दिल हुए रोशन। समझ लीजिए, जब एक सब पांचों शक्तियां एक ही महामती जी के धाम हृदय में इकट्ठी हो जाएंगी। महामती जी के धाम हृदय में पांचों शक्तियां हम सभी मोमनों के अंदर यदि कहें कि इकट्ठी होंगी तो शायद ऐसा नहीं। राज्य का आवेश, असराफील, जब्राइल और अक्षयबामै जैसे और श्यामा जी, पांचों शक्तियां जो है महामती जी के ही हृदय में विराजमान हुई। तब सायत कायम हुई, सब दिल हुए रोशन, सबको उस अखंड परम धाम की पहचान होगी। एक निशान क्यामत का, समझ लीजिए कि क्यामत आ गई। क्यामत का मतलब सुंदर साथी आप बताएंगे क्यामत का अर्थ क्या होता है? अक्सर सुंदर साथ क्यामत के नाम से सोचते क्यामत आ गई, क्यामत आ गई। एक चौपाई भी हमारी उसमें, क्यामत आई रे साथ जी क्यामत आई। क्यामत का अर्थ क्या माना जाता है? जागने का क्यामत टाइम आ गया, जागने का। क्यामत का अर्थ जागनी। और परम कोई धाम सुंदर की साथी? हकीकत और मार्फत जाहिर हो जाए। हाँ जी, और हकीकत और मार्फत का जाहिर हो जाना। सुनीता ठीक है, ये भी जब क्यामत का अपनी आत्म जागृति हो जाए। हाँ, आत्म जागृति हो जाए। जब हमें जागृत बुद्ध आ जाएगी तब हमारी क्यामत हो जाएगी। और जागृत बुद्ध हमें कब आएगी? जब हम राज्य के इलम से और फिर इश्क की तरफ जाएंगे तो फिर हमारे में जागृत बुद्ध आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और भी बताइए, सब अपने अपने विचार बता सकते हैं। क्यामत, अक्सर क्यामत में सभी सुंदर साथ अटक जाते हैं कि क्यामत का मतलब क्या है। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी दीदी, जैसे अगर मेरी मैं खुद की चली जाती है, मेरी आत्म जागृत हो जाती है, हम धनी को पहचान जाते हैं, तो भी उसको भी कह सकते हैं क्या? मैं को मतलब मैं निकल जाना, जैसे मैं हमारी कयामत तो कभी होगी जैसे। ठीक है। मैं निकल ही जाएगी। हम तो हाँ जी, हाँ पूरी जी, जागृत में जब मैं भी निकल जरूरी है। हाँ जी, और भी क्यामत कितने प्रकार की है? चलिए ये बताइए तो, क्यामत कितने प्रकार की है? 7। क्यामत कितने प्रकार की? अक्सर सरकार से जिन्होंने चर्चा सुनी, 2 प्रकार की। दीदी 7 प्रकार, 7 प्रकार। 2 नहीं कि नहीं, नहीं, 4 जो तरह। अभी तक में नित्य परले, वो नहीं, वो पहले है, वो परले है, वो परले है। वो अच्छा, वो तो क्यामत के निशान है, वो जो अभी तक में आता है प्रसंग क्यामत के निशान, वो वाली बात कर रही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या मैं क्यामत की बात कर रही हूँ। कोई बीच में इसका आंसर थोड़ा ठीक आया था, आवाज नहीं मुझे पता चली किसकी थी, लेकिन 2 प्रकार की नहीं बोली, 2 प्रकार की। हाँ, 2 प्रकार। सुनीता जी बोलिए, क्या कौन कौन? हाँ जी, 2 प्रकार की क्यामत बोली जा रही है, एक जाहिरी और एक बातूनी। बातूनी तो जब जो 7वें दिन की लीला होएगी, तो जब सारी ब्रह्म सृष्टि, जीव सृष्टि सबको अखंड किया जाएगा। और जाहिरी में क्यामत जैसे एक सूर उड़ाए के दिए, दूसरी 13वीं में कायम किए, यो क्यामत हुई जाहिर, ब्रह्म सृष्टि करी रोशन, वो है चौपाई। तो उसमें अपनी जो एक क्यामत, एक सामूहिक क्यामत जो 7वें दिन की लीला में होनी है, और एक क्यामत है जब रूह की आत्म जागृति हो जाती है, अर्थात उसे तात्म ज्ञान मिल जाता है उस दिन से, और उसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो जाती है, उनसे हमारी क्या निस्बत है ये जाहिर हो जाता है, तो वो उसकी क्यामत है। और उसको वो सारे सुख मिल जाते हैं यहीं पे बैठे बैठे, तो वो ही उसकी क्यामत मानी जाती है कि यहाँ पे उसकी क्यामत होगी। तन उसका चाहे इस दुनिया में है, संसार में है, लेकिन सारे सुख वो यहीं पे बैठे बैठे, उसकी आत्म दृष्टि खुल जाने के कारण, आत्म जागृति हो जाने के कारण, वो परम धाम के सारे सुख यहीं बैठ के लेती है।
तो ये क्यामत ही होती है एक तरह की। ठीक है, ठीक। क्यामत पर देखिए 2 प्रकार की है, बिल्कुल ठीक बताया। एक होती है कुबरा और एक कुबरा। एक बड़ी क्यामत, एक छोटी। छोटी का मतलब क्या है? ये वाणी का अवतरण हो जाना, परम धाम की अखंड वाणी का जब अवतरण हो गया, इमाम मेहंदी का जाहिर हो जाना, श्यामा जी का जाहिर हो जाना, असराफिल जबराइल का भी जाहिर हो जाना, और हमारा धाम क्या है, स्वरूप क्या है, लीला क्या है, परम धाम में अष्टपहर की लीला क्या है, ये वाणी का अवतरण जो है ये छोटी क्यामत है। और बड़ी क्यामत स्वरूप की क्यामत। स्वरूप जब 7वें दिन की लीला में सभी अखंड योग माया के ब्रह्मांड में सभी जीव पहुंचेंगे, सबको 8 विश्वों में कायमी मिल जाएगी, तो ये होगी बड़ी क्यामत। इसको 2 प्रकार की क्यामत जो है वो कहा गया। सभी तो कह रहे हैं ना क्यामत, सुंदर साथ सभी जब सबके पास पहुंचते हैं संदेश लेकर के कि क्यामत जाहिर हो चुकी है, सबको बताते हैं, तो क्यामत का मतलब अखंड वाणी जो है जाहिर हो चुकी है, जिसके बारे में दुनिया आज दिन तक जान नहीं पाई थी, तो वो धाम है क्या, स्वरूप है क्या, लीला क्या है, क्योंकि दुनिया नहीं जानती थी। उस अखंड वाणी का अवतरण हो जाना ही क्यामत है। और वो स्वरूप जब सारे जाकर के जीव 7वें दिन की लीला में अखंड हो जाएंगे, तो वो बड़ी क्यामत मानी जाएगी। इस प्रकार से ये 2 प्रकार की क्यामत। ये हमारी क्यामत तो है ही, हमारी क्यामत, हमें अपने धाम स्वरूप लीला का भी पहचान होगी, तो हमारे को ज्ञान मिल गया, तो हमारी कायमी जब हम पन्ना जी में पहुंच जाएंगे तो हमारी क्यामत तो होगी। संसार क्या, जब पूरे संसार की क्यामत हो जाएगी, सारा संसार लय को प्राप्त हो जाएगा, तो सभी जाकर के योग माया के ब्रह्मांड में इकट्ठे हो जाएंगे, तो बड़ी क्यामत उस समय कही जाएगी। ठीक है सुंदर साथ जी, आप कह रहे हैं ये 5 जब जमा हुए बीच ग्रोमों में, सब साइत कायम हो गई, सब दिल हुए रुहा। यही निशान क्यामत के जो खोले बका के द्वार। यही निशान क्यामत के निशान जाहिर जब हो जाएंगे, तो परम धाम का द्वार खुल जाएगा, सबको दुनिया को भी अखंड परम धाम की पहचान हो जाएगी। किल्ली अश अजीम की किया जाहिर नित्य विहार। किल्ली जो है चाबी, तारतम वाणी के ज्ञान की चाबी जब सबको मिल जाएगी, किया जाहिर नित्य विहार, परम धाम में हम क्या लीला करते हैं, कैसी लीला होती है, उस सब का ज्ञान जो है सारे संसार को हो जाएगा आखिर के समय में, जब दूसरी बड़ी क्यामत होगी। इस तरह से ये छुपाई है। अब स्वामी सुंदर साथ जी समय हो गया, आगे की छुपाई हम यही दोहरा देते हैं, ठीक है मीनू जी? हाँ जी दीदी, हाँ जी। हाँ जी। यही निशान क्यामत का जो खोले बका का द्वार, किल्ली अर्श अजीम की किया जाहिर नित विहार, किया जाहिर नित। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व ठाठ की जय, सर्व जय।